मित्रों, जय सिया राम। आपने प्रयागराज में संगम पर गंगा जी के किनारे लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन किया होगा। इसी संगम से और यहीं लेटे हनुमान जी के विग्रह से ठीक लगभग 50 किलोमीटर दूर चित्रकूट की ओर यमुना जी में बड़ियारी गांव के पास ठीक प्रयागराज के संगम पर लेटे हुए हनुमान जी की तरह मित्रों एक और हनुमान जी मिले हैं, जो देखने में हूबहू यही संगम के किनारे लेटे हुए हनुमान जी की तरह है। उतनी ही बड़ी विशालकाय, उतनी ही मनमोहक मूर्ति है। जैसे गंगा जी के हनुमान जी बरसात के 3-4 महीने गंगा जी के जल में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार बरसात के उन्हीं 3-4 महीनों के दौरान यमुना जी के बड़ियारी वाले हनुमान जी भी यमुना के पवित्र जल में 4 महीने जलमग्न रहते हैं। और मित्रों, परमात्मा के सैर टीम की यह एक नई खोज है, जो कि बड़ियारी वाले हनुमान जी को, जिनको पथरी वाले हनुमान जी भी कहा जाता है, उनके विषय में आप सारे लोगों को जानने का मौका मिलेगा। मित्रों, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि यमुना की तलहटी में लेटे हुए बड़ियारी वाले हनुमान जी का भी प्रचार प्रसार इतने जोर से करें कि आने वाले समय में उस स्थान पर भी पहुंचकर दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ लगने लगे। मित्रों, यह स्थान हम जब चित्रकूट के पाली, ऋषियन, भीतरी बघाड़, परानू बाबा का जंगल आदि जब घूम रहे थे, उस दौरान हमें पता चला कि बड़ियारी वाले हनुमान जी भी कोई हैं। पहले तो हमें लगा कि होंगे कोई, लेकिन बेमन से ही सही जब हम बड़ियारी वाले हनुमान जी का दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे, तो यमुना जी में जाने का जो भी पथरीला रास्ता था, उससे चलते हुए जब हम यमुना की तलहटी में, यमुना जी के दरियाओं में बीचों बीच पहुंचे, तब बड़ियारी वाले हनुमान जी के दर्शन हुए। आइए यमुना की तलहटी में हम उन्हीं बड़ियारी वाले हनुमान जी का आपको दिव्य दर्शन कराते हैं, जहां पर पहुंचने की आप सबको आवश्यकता है। सरकार की और प्रशासन की भी उस पर नजर पड़े, उस स्थान पर नजर पड़े, ताकि उस स्थान को भी अधिक से अधिक अच्छे तरीके से सजाया और संवारा जा सके, जिससे कि वहां पे पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ भी हजारों, लाखों और करोड़ों हो सके। तो बोलिए जय हनुमान जी की। मित्रों, यही है यमुना जी में लेटे हुए बड़ियारी कला के हनुमान जी। कहा जाता है कि जनश्रुतियों के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव रहे हैं। सूर्यदेव से गुरु दीक्षा लेकर के हनुमान जी ने उनसे गुरु दक्षिणा लेने की मांग की, तो सूर्यदेव ने उनसे कहा कि मेरे वंश में भगवान श्री नारायण ने राम जी के रूप में अवतार लिया है, उनका वनगमन हो गया है और वनवास काल के दौरान वे जंगलों में घूम घूम करके सारे राक्षसों का वध करेंगे, और मैं चाहता हूं कि वनवास के दौरान तुम उनकी सेवा करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। चूंकि भगवान श्री राम हनुमान जी के आराध्य हैं, इसलिए हनुमान जी खुशी खुशी अयोध्या की ओर चल पड़े। और वे जब अयोध्या की ओर चले, तो यमुना जी के तलहटी में इसी स्थान पर आकर सूर्यास्त होने लगा, और सूर्यास्त के दौरान उन्होंने अपनी यात्रा आगे न बढ़ा करके इसी स्थान पर वे प्रभु श्री राम के ध्यान में मगन होकर बैठ गए। मित्रों, यह स्थान प्रयागराज के संगम से लगभग 50 किलोमीटर दूर है।
वनवास यात्रा में निकले प्रभु श्री राम ने योगमाया को बुलाकर कहा कि हनुमान जी अयोध्या मुझसे मिलने के लिए ही आ रहे हैं, इसलिए उनको किसी भी तरह रोको, क्योंकि संसार के सारे राक्षसों का वध करने के लिए मैंने अवतार लिया है। हनुमान जी इतने ताकतवर, इतने बलवान हैं कि संसार के सारे राक्षसों का वध वो अकेले ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह से रोको। और योगमाया ने आकर के यमुना की तलहटी पर बैठे हनुमान जी को ध्यान मुद्रा में जब देखा तो उन्होंने योग निद्रा के बल से वशीभूत कर दिया। और कहते हैं कि हनुमान जी घनघोर निद्रा में इसी स्थान पर विश्राम की मुद्रा में लेट गए और तब से यह मूर्ति इसी जगह पड़ी रही। और मित्रों, यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग यमुना जी के रास्ते होकर के कुछ ही समय में हनुमान जी के उस परम पावन, उस विशाल का मूर्ति का दर्शन करेंगे। बरसात के दिनों में जब यमुना में पानी भरा रहता है तो यह पूरा स्थान जो आप देख रहे हैं सब जलमग्न रहता है। और मित्रों, इस वीडियो में सामने कुछ सफेद सफेद जैसा आप देख रहे हैं, यही मंदिर है जहां पर हनुमान जी विराजमान है। यमुना जी का पानी खिसकने के बाद 8 महीनों तक वहां पर पहुंचने वालों का आवागमन बना रहता है। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए जो सामने आप चमकीले और नुकीले, छोटे और बड़े चट्टाने, पत्थर और बोल्डर देख रहे हैं, बड़ा ही दुर्गम मार्ग है। हम भी पहुंच रहे हैं, कुछ समय लगेगा और वहां पहुंच करके हम आपको हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। मित्रों, कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह से हनुमान जी की आराधना करते हैं कि उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, ताकि वो संसार पर विजय प्राप्त कर सकें, वो सुखी हो सकें। लेकिन मित्रों, मैं तो कहता हूं कि हनुमान जी की कृपा क्यों प्राप्त करें, सीधे हनुमान जी को ही न प्राप्त कर लिया जाए। और हनुमान जी को प्राप्त करना है तो आपको यमुना की तलहटी में लेटे हुए बड़ियारी वाले हनुमान जी के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार प्रशासन की ओर से यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। उन्हीं पत्थरों, उन्हीं चट्टानों से उलझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और ये लीजिए, हम लोग हनुमान जी के उस मंदिर के ठीक सामने आ गए हैं। आप हमारे महाराज जी यहाँ के प्रमुख सेवक हैं, यहाँ के महाराज हैं। आपका शुभ नाम महाराज जी? मुन्ना त्रिपाठी। आपका नाम परम आदरणीय मुन्ना त्रिपाठी जी है। महाराज जी, यहाँ पे आप कब से हैं? हमें 10 साल हो गए। 10 साल से यहाँ पे सेवा करते हुए हो गए। और ये महाराज जी की प्रतिमा कैसे 100 साल पुरानी है? मतलब 100 साल पहले मिले हैं। मिले हैं मतलब जमुना इनको दबोर के रखती थी, 100 साल से इनको छोड़ दिया। मतलब यमुना जी के जल में मगर रहे हनुमान जी निरंतर विलीन रहते थे 100 साल से। माँ की गोद में विगत 100 वर्षों से जब भक्तों की नजर इन पर पड़ी तो इनका श्रृंगार किया गया, इनको सजाया गया, तब से इनकी पूजा भी प्रारंभ हो गई। और देखते ही देखते क्षेत्र के लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ने लगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि सिंदूर चढ़ाने से यहाँ पर हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी का यहाँ पर दर्शन करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करके इनका अधिक से अधिक प्रचार कर सकें, ताकि दूर दूर के भक्त भी यहाँ पहुंच करके इनका दर्शन करें।